हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। सो वैसे आज की बात करें तो मिड कैप और बैंक एक्स की एक्सपायरी थी। सो गाइस ये लास्ट ही है सब, क्योंकि आपको पता होगा कि 20 नवंबर के बाद जो सेबी गवर्नमेंट के हिसाब से रूल्स चेंज होने वाले हैं, कुछ लॉट साइज दिस एंड दैट। सो उस हिसाब से बाद में सिर्फ वीकली एक्सपायरी निफ्टी और सेंसेक्स की ही रहेगी। सो इतनी कुछ खास नहीं रही, ठीक ठाक रही एक्सपायरी। आई होप जो ट्रेडर होंगे वो कुछ पैसे बना पाए होंगे। सो गाइज अभी आने वाला है नया आईपीओ एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड का। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देखते हैं। आईपीओ डेट 22 नवंबर 2024 से लेकर 26 नवंबर 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड 140 रुपये से लेकर 148 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज 101 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज 4,39,48,000 शेयर्स है। करीब 650 करोड़ 43 लाख रुपए कंपनी कलेक्ट करने वाली है इस टोटल इशू साइज से, जिसमें से 3,86,80,000 शेयर्स फ्रेश इश्यूज के माध्यम से आएंगे गाइस, और इससे कंपनी 572 करोड़ 46 लाख रुपए कलेक्ट करेगी। और बाकी जो है 52,68,000 शेयर्स वो ऑफर फॉर सेल के जरिए आएंगे, जिससे कंपनी 77 करोड़ 97 लाख रुपए कलेक्ट करने वाली है। अब इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 27 नवंबर 2024 को होगा। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स 27 नवंबर 2024। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमैट 28 नवंबर 2024। लिस्टिंग डेट 29 नवंबर 2024 की है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 26 नवंबर 2024 है। एम्प्लॉय डिस्काउंट 13 रुपये पर शेयर है। मतलब जो कोई भी ये कंपनी का एम्प्लॉय होगा और आईपीओ अप्लाई करना चाहता होगा, मतलब करेगा, तो उसको 13 रुपये का डिस्काउंट मिलने वाला है। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ। लिस्टिंग जो है वो बीएसई एनएसई पे गाइस होगी। सो ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है गाइस, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ नहीं है। रिपीट कर रहा हूँ, ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है गाइस। शेयर होल्डिंग प्री इशू 13 करोड़ 68,50,000। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 17 करोड़ 55,30,000 है। सो बेसिकली आप ये जो शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू का जो फिगर है, उसमें से शेयर होल्डिंग प्री इशू का फिगर माइनस करते हो तो आपको फ्रेश इश्यूज़ के नंबर ऑफ़ शेयर्स मिलते हैं। एंड रिटेल कैटेगरी में ऑफ कोर्स एक लॉट के लिए तो अप्लाई करना ही है। मिनिमम 101 शेयर्स आ जाएंगे। 14,948 रुपये गाइस आपको देने होंगे। मैक्सिमम 13 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। 1,313 शेयर्स आएंगे। 1,94,324 रुपये गाइस आपको देने होंगे। एंड अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देख सकते हो SHNI में मिनिमम एंड मैक्सिमम कितने लॉट के लिए अप्लाई करना है, शेयर्स कितना आएंगे और अमाउंट कितनी देनी पड़ेगी वो यहाँ पर दिया गया है। साथ में BHNI में भी मिनिमम कितने लॉट के लिए अप्लाई, शेयर्स और अमाउंट दी गई है अकॉर्डिंग। HNI का फुल फॉर्म आप हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशंस काउंट कर सकते हो गाइस। एंड SNB जो है वो स्मॉल एंड बिग के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। अब रिजर्वेशन QIB शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट ऑफर। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड not less than 35% of the net issue। NII HNI shares offered not less than 15% of the net issue है। अब कंपनी के प्रमोटर्स संजय जैन, मनीष जैन, रितु जैन एंड शाची जैन जो कि कंपनी के प्रमोटर्स हैं, और इनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 93.66% है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू नहीं दी गई है गाइस। कंपनी के बिजनेस की अगर ब्रीफ आइडिया ले तो 2009 से एस्टेब्लिश्ड है एंड इज़ एंगेज्ड इन द डिज़ाइन, construction, operation and maintenance of water and wastewater treatment plants and water supply projects for government agencies and entities. WWTPS include sewage treatment plants, sewerage schemes and common effluent treatment plants, while WSSPS includes water treatment plants along with the pumping station and the laying of pipelines for water supply. The company participates in tender floated by state government and ULBS for developing WWTPS and WSSPS on an EPC or HAM basis. Till 30 June 2024, the company has successfully developed 28 WWTPS and WSSPS across India in the last 7 years, including 22 projects of 10 MLD capacity and above.
साथ में ये कुछ कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ दी गई है गाइस। एंड अगर कंपनी की बात करें आगे, तो द कंपनी हैज़ एन इन हाउस टीम फॉर डिज़ाइनिंग, इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। द कंपनी हैज़ अ टीम ऑफ 180 इंजीनियर्स सपोर्टेड बाय एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स एंड इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। अब मोटा मोटी कंपनी बेसिकली बिजनेस क्या जनरेट कर पाती है, तो यहाँ पर 31 मार्च 2022, 23, 24 और 30 जून 2024 के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं गाइस। ये सारे फिगर करोड़ में है, और रिसेंट वाला हम नहीं देखेंगे जून 2024 का, क्योंकि वो फुल ईयर का नहीं है। तो फुल ईयर के हिसाब से 31 मार्च 2022, 23, 24 का कंपेयर करते हैं कि कंपनी ने क्या प्रोग्रेस किया है ये 2-3 सालों में। तो असेट जो है वो 148 करोड़ के आसपास थी अकॉर्डिंग टू 31 मार्च 2022, और जो कि बढ़कर 761 करोड़ रुपए के आसपास हुई है 31 मार्च 2024 के अकॉर्डिंग। रेवेन्यू 225 करोड़ रुपए से बढ़कर 738 करोड़ रुपए के आसपास। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 34 करोड़ रुपए से बढ़कर 110 करोड़ रुपए के आसपास। नेटवर्थ 71 करोड़ रुपए से बढ़कर 292 करोड़ रुपए के आसपास। रिजर्व्स एंड सरप्लस 69 करोड़ रुपए से बढ़कर 155 करोड़ रुपए के आसपास। एंड टोटल बोरोइंग्स 18 करोड़ रुपए से बढ़कर 233 करोड़ रुपए के आसपास हुई है। एंड गाइस आप यहाँ पर नीचे पढ़ सकते हो अमाउंट इन करोड़ लिखा हुआ है, जो कि ये सारे फिगर करोड़ में है। अब गाइस कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर थोड़ा अंदर थोड़ी सी बात करें, तो फाइनेंशियल्स देखो, रेवेन्यू, प्रॉफिट, नेटवर्क, रिजर्व सारी चीज़ें ग्रोइंग मोड में है, लेकिन साथ साथ में बोरोइंग्स जो है ना, वो बोरोइंग्स भी मोर देन 10 टाइम्स बढ़ चुकी है। मतलब 18 करोड़ से 233 करोड़ हो चुकी है। सो लाइक ऐसा नहीं है कि बोरोइंग्स कर्जा होना बुरी बात है, कंपनी प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है, लेकिन आप देखोगे तो प्रॉफिट की उतनी आई मीन मतलब वो जो आई मीन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो दिखनी चाहिए वो इतनी नहीं दिख रही है। हाँ डेफिनेटली ग्रोथ है, लेकिन वो एकदम पावरफुल जो ग्रोथ दिखनी चाहिए, मतलब कमाई, वो इतनी नहीं दिख रही है। और जबकि बोरिंग्स थोड़ी सी एक तरह से थोड़ी ज़्यादा बढ़ रही है उस हिसाब से। मतलब ऐसा समझो कि 1 रुपये कमाने के लिए वो आई मीन 1.5-2-2.5 रुपये खर्च करते हैं, फिर वापस 3.5 रुपये खर्च करके 1.5-2 रुपये के आसपास कमाते हैं, उस टाइप का है। 3.5 खर्चा करके अगर 2.5 रुपये के आसपास भी या 3 रुपये के आसपास भी कमाते तो थोड़ा सा ठीक है। बट एनीवेज डिपेंड करता है आगे कंपनी कितना बढ़िया परफॉर्म करेगी। साथ में कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप की है, 2,597 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है। ROE 10.07%, ROC 8.24%, डेट टू इक्विटी 0.95, RONW 9.53, PBV 6.27, पैट मार्जिन 15 है। EPS प्री IPO 8.08, पोस्ट IPO 7.01, PX प्री IPO 18.32, पोस्ट IPO 21.1 है। एंड ये जो नोट है वो EPS प्री IPO एंड पोस्ट IPO कैसे कैलकुलेट किया है उसके बारे में बताया गया है। सो गाइस अब कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू मतलब IPO लाने के रीजंस, तो कि टू मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, इन्फ्यूजन ऑफ फंड्स इन आवर सब्सिडरी EIEL मथुरा इंफ्रा engineers private limited to build 60 MLD STP under the project title Mathura Sewerage Scheme at Mathura in Uttar Pradesh through hybrid annuity based PPP mode, repayment prepayment in full or in part of certain outstanding borrowings, and funding inorganic growth through unidentifying acquisitions in general corporate purposes। सो गाइस ये कुछ मेजर रीजंस दिए यहाँ पर कंपनी ने IPO लाने के लिए। सो जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर गाई, वैल्यू योर मनी, एंड आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल वीडियोज़। मैं गाइस आपको किसी भी तरह का बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, और ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप IPO में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट येस वाटर ट्रीटमेंट उस हिसाब का कंपनी का जो बिज़नेस प्रोफाइल है, सो ये एक थोड़ा सा ना फ्यूचरिस्टिक कह सकते हैं। फ्यूचरिस्टिक इन द सेंस कि आने वाले टाइम में पानी की वैल्यू अकॉर्डिंग टू मी जिस तरह से बढ़ने वाली है, इम्पोर्टेंस मतलब कि डोंट वेस्ट वाटर दिस एंड दैट, जैसे आजकल चल रहा है पिछले कुछ सालों से, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, पॉल्यूशन पे कंट्रोल, ये वो फलाना ढिमकाना, मतलब जो एक ग्रीनरी के हिसाब की जो एनवायरनमेंट सेफ्टी जो सारी चीज़ें हैं
तो वाटर ट्रीटमेंट और क्लीन वाटर ये सारी चीज़ें जो है उसकी भी डिमांड जो है इम्पोर्टेंस वक्त के साथ शायद बढ़ सकती है। तो उस हिसाब से ये थोड़ा फ्यूचरिस्टिक और ट्रेंडी कह सकते हैं। गवर्नमेंट भी सपोर्टिव मोड में है। सो लेट्स सी कंपनी आगे क्या कितना फास्टर और स्ट्रेंथन बिजनेस जनरेट कर पाती है, बिकॉज स्मॉल कैप कंपनी है। सी मार्केट इतना कॉम्पिटिटिव होता है। मान लो जैसे कि एक जस्ट एग्जांपल कि रिलायंस जैसी कंपनी है या टाटा जैसी कंपनी है या अडानी है या मतलब जो भी कोई बड़े प्लेयर्स है, तो उन्होंने अगर भले ही उनका अभी शायद मान लो कि उनका बिज़नेस अगर नहीं है ये वाटर ट्रीटमेंट और ये सारी चीज़ों में, लेकिन अगर उनको वो ये बिज़नेस में एंट्री लेनी है तो वो बहुत आसानी से 20-30 हज़ार करोड़ ऐसे 10,000 करोड़ ऐसे इन्वेस्ट करके प्लांट के साथ सब कुछ खरीद भी लेंगे, एस्टैब्लिश भी करेंगे, और वो उनको बिज़नेस मतलब आगे मिल गवर्नमेंट की तरफ से मिलने के चांसेस भी, प्रोबेबिलिटी भी बहुत हायर हो जाती है। तो ऐसे वक्त पे अगर ये कंपनी ऐसी छोटी कंपनीज बढ़िया से परफॉर्म नहीं कर पाती है, मतलब फास्टर ग्रोथ नहीं दिखाती है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। क्योंकि क्या होता है ना कि ट्रेंडी तो रहेगा, फ्यूचरिस्टिक के हिसाब से भी रहेगा, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज से देखें तो वो बिज़नेस ग्रोथ इतनी नहीं दिखाई देगी, जिसकी वजह से फिर वो अगर आपने इस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा तो आपका रिटर्न्स फिर पता नहीं मिले नहीं मिले, क्या है क्या नहीं करके। क्योंकि वैसे तो कहला तो जाएगा कि भाई बहुत बढ़िया है। जैसे आपने ये कोविड के बाद कई सारे ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल या पावर रिलेटेड या फिर ये आई मीन मोटर्स जो आती है उसके रिलेटेड आपने कई सारे ऐसे स्टॉक्स देखे होंगे जो पेनी स्टॉक या चिटकुट स्टॉक होंगे, जो जिनके कुछ ना फंडामेंटल बिजनेस कुछ नहीं है, लेकिन स्टॉक एकदम धड़ 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 बढ़े हुए होंगे, लेकिन अभी मार्केट में अगर गिरावट या कुछ आती है तो दे डोंट हैव सस्टेनेबिलिटी, और लार्जर लेवल पे वो उतनी कैपेसिटी नहीं दिखाते हैं, अनलेस कि तब तक में उनका बिजनेस जो है वो वाकई में अगर कुछ सेटल मतलब एक बढ़िया लेवल पे पहुंच जाए, वो कहानी अगर हो जाए फेक इट टिल यू मेक इट वाली। खैर वो तो बात की बात है, बट एक सिंपल एक एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझाया। बट या कंपनी की जो बिज़नेस प्रोफाइल है वो थोड़ी स्ट्रेंथन ज़रूर है। लेट्स सी कंपनी आगे क्या परफॉर्म करती है। प्रमोटर्स की होल्डिंग भी अच्छी है 93, मतलब करंट के हिसाब से। वो तो पोस्ट जो शेयर होल्डिंग है वो आई लिस्टिंग के बाद पता चल ही जाएगा। सो गाइज़ वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाएगा गाइज़। एंड येस, मैंने जो बात बताई गाइज़, मैंने अपना एक ओपिनियन पॉइंट ऑफ व्यू सारा शेयर किया है। ज़रूरी नहीं कि यही बात है या होगी करके। एंड अगेन कोई भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है गाइज़, इट इज़ जस्ट लाइक आप अपने रिस्क रिसर्च फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। सो thank you so much for watching this video guys.